बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का बड़ा अहम प्रोग्राम है इलेक्शन 2024 का पूरा अहाता आपके सामने करेंगे। और मेरे साथ हसनैन मौजूद है नया पाकिस्तान के। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात की उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, उसमें हर हल्के के उम्मीदवार की एक हतमी फहरिस्त, उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान, ये तकरीबन बनते हैं कोई 17,816 उम्मीदवार। ये पाकिस्तान के तारीख में पहली मरतबा 11,780 के करीब और 6,000 सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ा तनासब तहरीक इंसाफ के लोग हैं। 859 हल्के हैं पूरे पाकिस्तान में, 266 कौमी असम्बली और 593 जो है वो सूबाई, 60 मखसूस नशिस्तें और 10 जो है वो जो अकलियतों की। कौमी असम्बली की 236 में से 6 नशिस्तें थी, आपको याद होगा उन्होंने कम कर दी। अब सादा अक्सरियत में 169 नशिस्तें लेने वाला हुकूमत बनाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, आपको पता है। और 2018 में अगर देखें तो 1,68,00,000 वोट तहरीक इंसाफ और 1,29,00,000 वोट मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए थे। ये 2018 था। आज खान जेल में, पार्टी टूट गई, इलेक्शन मुकम्मल तौर पर बदल चुके। नशिस्तों में बात करें तो केपी की 45 नशिस्तें हैं, पंजाब की 141, बलोचिस्तान की 16 और सिंध की 61 नशिस्तें। कराची में जो 21 नशिस्तें हैं, ये पूरे बलोचिस्तान और आधे खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में ज्यादा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को देखें तो 266 में से इन्होंने सिर्फ 212 कैंडिडेट खड़े किए हैं, यानी 54 नशिस्तों पर इनके पास उम्मीदवार ही मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी का और बुरा हाल है, उनके पास सिर्फ 53 हलकों में इस वक्त उम्मीदवार हैं। और सिंध में आप याद रखें 61 नशिस्तें हैं। और सूबों में अगर देखें तो उनकी इस वक्त 30 साल से हुकूमत है, ये अपनी 61 नशिस्तें भी जो है वो पूरी नहीं कर सके। अब सूबाई असेंबली में 119 उम्मीदवारों की फहरिस्त थी, 593 में से। इस्तेकाम पार्टी का तो बहुत ही बुरा हाल है, उनके पास 12 उम्मीदवार पंजाब और इस्लामाबाद से। तहरीक इंसाफ के बाद 266 में से 257 यानी 9 हलकों में इनके शॉर्ट हैं उम्मीदवार, जिन्हें आज़ाद उम्मीदवारों के टिकट मिल चुके हैं। बड़े बड़े हलकों की बात करें, खैबर से कराची तक पाकिस्तान के 16 शहर ऐसे हैं जिनमें 50 बड़े हलके हैं। कोयटा, गुजरात, सरगोदा, गुजरांवाला, पेशावर है, डेरा इस्माइल खान है, सियालकोट है, नौशहरा, लाड़काना, पशीन, स्वाबी। इनफरादी तौर पर देखें तो नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद से, ख्वाजा आसिफ का रेहाना डार साहिबा से, बिलावल भुट्टो का जो मरियम नवाज का शहजाद फारूक से, फजल रहमान का अली अमीन गड्डापुर से, जहांगीर तरीन का आमिर डोगर से, इसी तरह जो सलमान अकरम राजा के माफ कीजिएगा ओन चौधरी साहब से, राना सनाउल्लाह साहब का निसार जट साहब से। और ये जो मुकाबले हैं बड़े हैं। और पिंडी में अगर NH56 में अगर आप देखें तो वहाँ शेख रशीद साहब का जो मुकाबला है वो शहरियार रियाज से है। आलिया हमजा का NA 118 में हमजा शहबाज के साथ। और जो बाकी रहनुमा लड़ रहे हैं, एहसन इकबाल हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ के 4-5 और बड़े उम्मीदवार हैं। गुलाम सरवर खान छोड़ गए पार्टी, उनकी तहरीक इंसाफ से अजरा मसूद साहब से मुकाबला है। ख्वाजा साद रफीक हैं, उनका लतीफ़ खोसा साहब से मुकाबला है। ये बड़े बड़े, मैं सिर्फ शहरों की बात कर रहा हूँ, मियाँ अजहर साहब हैं जैसे। इसी तरह शुएब शाहीन जो इमरान खान की सीट से लड़ रहे हैं इस्लामाबाद से, उनके मुकाबले में फजल चौधरी हैं। और मुस्तफ़ा नवाज कोखर पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर हैं। इसी तरह ईमान ताहिर हैं अटक से, उनके मुकाबले में मलिक सुहेल हैं। अब इलेक्शन में इस वक्त सिर्फ 2 दिन रह गए, घंटों में 48 घंटे। और खुफिया इदारे, तमाम बड़े इदारे, अदाद-ओ-शुमार, वो यही कह रहे हैं कि जो सर्वे हैं उसमें तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। पंजाब और वफाक में बड़े आराम से 2/3 अक्सरियत लेगी। लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, वो नया पाकिस्तान आपको पता है, बड़ा ज़बरदस्त चैनल, और इनके बड़े बेहतरीन सर्वे। इमरान खान ने इनकी तारीफ की, हसनैन को आपने देखा होगा जिस तरह ग्राउंड कवर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास डिलीवर करते हैं। इसलिए मैंने सोचा इन्हें आज प्रोग्राम में बुला के इनसे पूछें कि जब ये वोटर से पूछ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, तो वहाँ फ़ज़ा क्या है, तहरीक इंसाफ क्या वाकई जीत रही है, ये सर्वे जो है ये ड्राइंग रूम में बैठ के बने। हसनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप, मुझे पता है, बहुत मसरूफ़ है। ये जो मैंने आपके सामने सारा इसका इलेक्शन का अहाता किया, बहुत सारी चीज़ों से आप एग्री होंगे मेरे ख्याल में, ग्राउंड में आप हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब तक आपने सर्वे कहाँ कहाँ किए? देखिए, मैंने सेंट्रल पंजाब सारा, साउथ पंजाब के कुछ सिटीज़, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीरिस्तान वगैरह इलाका छोड़ के बाकी खैबर पख्तूनख्वा सारा कंप्लीट किया है। अच्छा। नॉर्थ पंजाब, वेस्ट पंजाब, सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा सीटों के किए हैं, और जो अहम सीटें हैं उनके सर्वे किए हैं। तो आप जिस बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे कहाँ क्या पोजीशन है, लोग क्या कहते हैं, ज़रूर अच्छा, ये बताते हैं। बताएं कि ये सर्वे बल्ले के निशान के छिनने से पहले के हैं या उसके बाद के हैं? देखें, कुछ सर्वे बल्ले के निशान छीनने से पहले के हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा सर्वे किए हैं। जो ज़्यादा सर्वे हैं वो उसके बाद के हैं। निशान जब लोगों को नहीं पता था, उसके बाद जब निशान मिले
तो मैं निशान लेके गया कि आप किसको अच्छा। वोट देंगे। तो लोगों ने बड़े मजे मजे के जवाब दिए हैं, तो लोगों के जवाब भी आपको बताएंगे लोगों के जवाब क्या थे। तो हम्म। लोग आगाह हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है। लोगों को पता है कि हमारा निशान क्या है, हमारे उम्मीदवार का निशान क्या है। लोगों को निशान से कंसर्न ही नहीं है। सिंपल बात बताऊं, लोगों को निशान से कंसर्न नहीं है। लोग कहते हैं कि हम एक नजरिए की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, हम किसी हम्म। निशान से वोट नहीं दे रहे, हम एक उस बुनियाद पर वोट दे रहे हैं जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो लोगों के बहुत मजे के जवाब हैं, आपको इंशाल्लाह बताते हैं कि लोगों ने जी। जवाब क्या दिए हैं। और जो अच्छा, इस ये वक्त एक सवाल मुझे बताएं कि जो डिजिटल दौर है, आपको पता है जो शहरों में सर्वे आपने तो ग्राउंड कवर किए हैं, जो शहरों में वहां तो लोगों के पास आपको पता है फोन मौजूद है, टच मोबाइल है, इसमें वो एंड्रॉयड फोन से देख लेते हैं। लेकिन जो गांव है या जो छोटे छोटे गोठ हैं, वहां पे जो लोग हैं उनके पास बटन वाले फोन अभी भी इस्तेमाल होते हैं। वो लोग जो है उनके पास निशानात कैसे पहुंचे, उन तक ये कैंपेन कैसे चल रही है? देखें, जो छोटे छोटे गोट हैं, वहाँ देखें अब हर जगह मोबाइल है। अगर वो ट्विटर यूज नहीं करते, यूट्यूब नहीं करते, लेकिन वो टिकटॉक और फेसबुक जरूर यूज करते हैं, ठीक है। हाँ। तक वहां से लोगों के पास निशानात पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन अब उम्मीदवार नहीं कर रहा, अब हर पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्पेशली हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। अब जी। उम्मीदवार नहीं, अब हर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान होने का फर्ज निभा रहा है। और वो बाहर निकला है, वो लोगों से पूछ रहा है, लोगों को बता रहा है, लोगों को आगाह कर रहा है कि आपने किस तरह बाहर निकलना है, किस तरह वोट कास्ट करना है। मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ, परसों इलेक्शन है, आप देख लीजिएगा कि जब सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह वो क्लिप्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान का हर गोठ, हर देहात, हर शहर, एक छोटा सा गांव हो या बड़ा सा एक शहरी हल्का हो, आपको नौजवानों की लाइनें नजर आएंगी। सुबह 8 बजे 150, 200, 250 लाइन में नौजवान खड़े होंगे। वो पहले अपना हम्म। वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने एरिया में, अपनी माओ को जो चल नहीं सकती उन्हें कांधों पे उठाएंगे, उन्हें ला के वोट कास्ट करवाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतना टर्न आउट होगा और लोग इतनी तादाद में वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि लोग अच्छा, समझ जी। ये सवाल मेरा एक सवाल देखिए, अभी 64% तो नौजवान है, जो हम जानते हैं कि वो तहरीके इंसाफ के साथ मेजोरिटी उनके साथ मौजूद है, जिसका इन्हें गिला भी बड़ा है। इसी तरह 52% जो है खवातीन है। जब आप सर्वे करते हैं तो आप खवातीन के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, या ये सारे मर्द होते हैं जिनसे आपका सर्वे होता है? नहीं, खवातीन के साथ भी होती है, बस इलाका देखा जाता है कहाँ खवातीन के साथ कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि कैमरा ऑन होता है, खवातीन से ना पूछा जाए। अगर मैं पंजाब में हूँ, कल मैं अटक में सर्वे किया, तो मैंने अटक में खवातीन, बहुत सी खवातीन से बात की, तो खवातीन के जो जवाबात होते हैं वो बहुत मजे के जवाबात होते हैं। इवन के अच्छा। ऐसे बहुत से मौके मिले हैं कि एक हस्बैंड, एक बंदा बाइक चला रहा है, पीछे खातून बैठी है, कल की बात है। मैंने पूछा वोट किसको देंगे, तो वो बंदा मैं भी डर के कहता हो, उसने कहा किसी को नहीं। लेकिन जो पीछे खातून बैठी थी उसने ऊंची आवाज से बोला इमरान खान। तो अच्छा। खवातीन का बहुत सा अहम किरदार होगा। बड़े जज्बाती मनाज़िर भी नज़र आते हैं सियालकोट में, जैसे वो मैंने देखा आपका क्लिप जिसमें वो बंदा इमरान खान की तस्वीर देख के रो रहा था। तो इस तरह के बहुत जज्बाती मनाज़िर बहुत सारे आते हैं, लोग समझते हैं पता नहीं प्लांटेड है, कुछ इस तरह है। तो आप जब जाते हैं ग्राउंड पे, तो इस तरह के जज्बाती मनाज़िर जब आपको मिलते हैं, तो लोगों का मतलब एक फ़ज़ा क्या बनी होती है? उस पूरे हल्के की एक फ़ज़ा भी होती है। उस फ़ज़ा पे आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने सियालकोट की बात की। सियालकोट में मैंने सर्वे किया। पहली तो बात मैं सर्वे का बता दूं, विदाउट जी। अनकट सर्वे होता है। हर एक को कहता हूं कि अगर सर्वे करें, अनकट करें, ताकि लोगों के जो जवाबात है वो पता चले, रियलिटी पता चले। मैं कोई बाजार में लोग खुद साथ कोई मैं काफिला लेके नहीं जाता, वो वहाँ के वासी होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो जो लोगों के जवाबात हैं, लोगों के जज्बात हैं, सियालकोट की बात करूं तो सियालकोट के लोग कहते हैं कि डार फैमिली पे बहुत जुल्म और सितम हुआ है। अभी हुँ, उमर डार है, उस्मान डार के साथ जो हुआ आपको पता है। रेहाना बिल्कुल। डार जो अपने बेटों को साथ लेकर नहीं निकलती, वो हुँ, अकेली ड्राइवर साथ होता है, और जब जाती है साथ पुलिस मौजूद होती है। वो कंपेन के लिए बाहर निकलती है मेरी माँ जी। तो जब बाहर निकलती हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, हम वैसे ही औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। तो जब वो मनाजिर देखते हैं कि एक बेटा जेल हुँ। में है, दूसरा बेटे के साथ जो हुआ सारी कौम जानती है, और माँ घर-बार अकेली, तबाह हो गया वाक़ई, सही बात। और माँ अकेली बाहर निकली है। सो मैं भी अगर उस्मान डार होता तो मैं आप दावे के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ, उस्मान डार को ये मोहब्बत नहीं थी मिलनी जो हुँ।
इस वक़्त जो आप लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि ये हमदर्दी का वोट खान के साथ ज़्यादा है या इस वक़्त खान की मकबूलियत की असल वजह क्या है? जो लोग किस चीज़ पे हैं? क्या सेहत कार्ड को देखते हैं, वो उसकी जो गैरत का खान का एक एक जो पूरी दुनिया में अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट वाला मामला था, वो असल में इश्यू सही खान को मकबूल कर रहा है या सेहत कार्ड है या उसके जो काम है खान के, वो क्या वजह है? अवाम क्यों इतनी साथ है? मेरे सर्वे में जो सबसे कॉमन दो चीजें मिली हैं, जो मुझे लोगों के जवाबात मिले हैं, एक तो एब्सोल्युटली नॉट। मैं पूछता हूँ वोट किसको देंगे, लोग नाम नहीं लेते, लोग कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। उसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा मुझे जवाब मिला, वो मिला है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मतलब मज़हबी मज़हबी वोट और दूसरा गैरत का वोट। गैरत उसके का वोट। बाद लोगों की तरजीहात है कि आप सेहत दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, ये मामला है? हाँ, उसके बाद ये तरजीहात हैं। उसके बाद ये आता है कि इमरान खान इस कौम के लिए, लोगों के जो जवाबात होते हैं कि इमरान खान इस कौम के लिए आज जेल में बैठा है, वो चाहता आसानी से जिंदगी बसर कर सकता था, वो हमारे लिए बैठा हुआ है, तो हम उसे कभी मायूस नहीं करेंगे। ये इस तरह के जवाबात मिलते हैं। आज अटक में लोगों ने इस तरह के इतने जवाबात दिए कि मैं बता नहीं सकता। एक हुँ, बुजुर्ग बाबा जी थे, वो कहते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह ईवानों में जाकर ला इलाहा का अलम बुलंद किया और जिस तरह नमूसे रसालत पे बात की, ठीक है, बिल्कुल। देखें, क्योंकि हम मजहब से हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो लोग कहते हैं कि हम इस बुनियाद पर इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि इमरान खान ने हमारा हक अदा किया है, इमरान खान ने पाकिस्तानी हुँ। का हक अदा किया है। अच्छा, ये जो केसेज़ इमरान खान की अभी सज़ा मिली है, जैसे 10 साल, फिर 14 साल, फिर अब 7 साल, ख़ास तौर पर जब निकाह इद्दत का मामला हुआ है, तो लोगों में क्या इस वक़्त जज़्बात क्या हैं? वो लोग जब आप उनसे सवाल पूछते हैं, इस तरह का सवाल रखते हैं, तो वो क्या नफ़रत का इज़हार करते हैं या इसको सुनना नहीं चाहते या वो क्या कहते क्या लोग? और देखिए, मैंने जो लास्ट सर्वे हुए हैं सजा के बाद, मैंने पूछा कि इमरान खान को तो 14 साल कैद हो गई है, क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि 14 क्या, 114 भी हो जाए वोट इमरान खान का। लोग कहते इससे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब सज़ा से? ये भी फर्क शायद इमरान खान के लिए ज्यादा हुआ है। लोगों की जो हमदर्दी इमरान खान के लिए मजीद ज्यादा हो गई है। अच्छा, अगर बढ़ गया, किसी फ़ायदा हो गया। अगर किसी ने वोट कास्ट नहीं भी था करना, वो उस दिन निकलेगा कि हुँ, इमरान खान को ऐसे केसों में सजा दी जा रही है जो कभी तारीख में दर्ज ही नहीं हुए। तो बिल्कुल। लोग कहते हैं जी। अच्छा, इसकी बड़ी एक एक आपके सर्विस की जो लेजिटिमेसी है, वो उसको अगर चेक करें मिसाल के तौर पर, तो उसमें नून लीग के लोग नज़र नहीं आते। तो क्या ये लोग वाक़ई नापैद हो गए हैं, मतलब हैं ही नहीं है पाकिस्तान में या ये लोग खुद डर के मारे आपके सामने बात नहीं करना चाहते, नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लेना चाहते या वाक़ई इस वक़्त जो है इतनी बड़ी तादाद में क्योंकि जो भी सर्वे देखें, वो सारे के सारे तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ेवर में हैं। तो क्या ग्राउंड पे ये लोग खत्म हो चुके हैं जो नून लीग की हिमायत में, तो फिर जलसे में लोग कैसे आते हैं? नहीं, जलसे में भी लोग नहीं आते। आप इंफॉर्मेशन ये है कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ का जलसा था बिकॉज थोड़े वहाँ, बहुत आते हैं। हाँ, थोड़े बहुत आते हैं। और वो थोड़े बहुत भी वो ही रह गए हैं जिनके कहीं ना कहीं कोई कंसर्न हो गए, क्योंकि मैं अगर वफ़ादार। बताता हूँ तो बाजार में मोस्टली जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं पता, लेकिन जो राहगीर होते हैं, जो गुजर रहे होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, वो कहते हैं कि वोट इमरान खान का, वोट ही यकन आबदू एक नस्ताइन का, वोट सेहत कार्ड वाले का, इस तरह के जवाब देते हैं। लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको हुँ, अगर वो बोले कल को हमारी दुकान सील हो जाएगी, अगर वो बिल बोले कल को साथ ये होगा। सो उन्हें इस तरह जो जुल्मो फस्तायत का जो दौर जो इधर गर्म रहा है, आप भी जानते हैं, सारी पाकिस्तानी कौम जानती है किस तरह लोगों के साथ जुल्म किया गया, किस तरह घर की चार दीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया। जो अगर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दे, उसके साथ जो किया गया आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो आ, ये डर डर आपको कितना नज़र आया जब आप लोगों से सर्वे कर रहे होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वोट किसको दोगे? तो इसमें अगर मैं कहूँ कि 100% में से कितने लोग डरे हुए हैं जो ये डर की वजह से नाम नहीं लेते? अच्छा, डर ना कुछ एरियाज में नजर आया। जैसे मैं गुजरांवाला बात करूं, वहाँ कुछ लोग नहीं बात करते क्योंकि अच्छा। वहाँ नून लीग वालों ने कुछ ज्यादा सख्ती करवाई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई डर नजर नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो डरता हो। खैबर हुँ, पख्तूनख्वा मोस्टली एक सर्वे में अगर मैं 500 लोगों से सवाल कर रहा हूँ तो वहाँ तकरीबन मैक्सिमम 6-7 होंगे जो कहेंगे पता नहीं। बाकी लोग जवाब जरूर देंगे, चाहे जो मर्जी पार्टी कहें, लेकिन जवाब जरूर देंगे। और यही अगर तनासुब में चला जाऊं डस्का, गुजरांवाला, कामों की, तो यहाँ ये ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ 5 से 50 आ जाता है। 50 लोग, 500 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे पता नहीं। सो बिल्कुल। अब 50 लोग डरते होते हैं, बाकी लोग खुलकर बोलते हैं।
जो एक डराने की कोशिश की गई, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा ये कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, एक खामोश वोट भी होता है जो कहते हैं मुझे पता नहीं या मैं जवाब नहीं देना चाहता। आपकी क्या असेसमेंट है कि ये लोग इमरान खान को ही वोट देना चाहते हैं, खामोश वोट है, इनका बड़ा एक अहम किरदार है और ये कितने फीसद होंगे आपके ख्याल में? जी, खामोश वोट काफी पाया जाता है, और खामोश वोट 100% इमरान खान का होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो नून लीग है, मैं आपको बताना चाहूंगा, नून लीग वाले तो बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, उन्हें बिल्कुल, कारोबार बात कोई टेंशन नहीं है, बल्कि उन्हें फेवर की जाएगी। अगर वो कोई बिल्कुल। गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं तो उन्हें फेवर की जाएगी, आप खुलकर करें, हमारी फेवर है, हमारा साथ दें। खामोश वोटर तहरीक इंसाफ का है, जो बेचारे अच्छा, खामोश वोटर जितना भी है वो तहरीक इंसाफ का है। और खामोश वोटर इलेक्शन डे पर इन लोगों को हैरान और परेशान कर देगा, जो लोग ये सोच कर, ये समझ कर बैठे हैं कि हमारी जीत पक्की है। जब खामोश वोटर निकलेगा तो ये परेशान हो जाएंगे, इतने वोट किस तरह निकले। इसकी एक अच्छा। एग्जांपल, जी, जी, एग्ज़ाम्पल दें। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इलेक्शन डे पर हमारे एरिया में कोई पीटीआई का पोलिंग एजेंट नहीं था। स्वाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ जेयूएफए वाले गाड़ियां अपनी लेकर आए, झंडे लगाए, उन्होंने पब्लिसिटी की। आचार बाग के एरिया वहाँ की ये बात है। तो वो लेके गए, वोट कास्ट करवाया, ठीक है। वहाँ पीटीआई का पोलिंग एजेंट नहीं था रिज़ल्ट लास्ट। आया। और जब रिजल्ट आया तो वहां से पीटीआई जीत गई। और वो बिल्कुल, हैरान याद है। हुआ क्या। तो यही हाल इस इलेक्शन में होगा। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे याद है वाक़या, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा, अब ये जो आम तौर पे लोगों का रुझान आप देखते हैं कि टर्नआउट जिसकी हम बात करते हैं कि लोग वोट डालेंगे, तो कुछ हम्म। ऐसे भी लोग आपको नज़र आए कि या आप इलाके के हिसाब से अगर देखें, वो मैं आपसे भी पूछता हूँ। लेकिन अगर आप इन जनरल इसकी बात करें तो आपको लगता है कि ये टर्नआउट जो है ये ज़्यादा होने की वजह इमरान खान की सज़ाएँ हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को जो इस वक़्त जो उन पर मज़ालिम है, ये वजह है या इसके अलावा कोई और वजह है? देखिए, टर्न आउट बिल्कुल ये है कि इमरान खान के साथ जो किया गया, रिजीम चेंज जो की गई स्पेशली, ठीक है, उस वजह से लोगों को पता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज क्यों हुई, क्या वजह बनी, और क्या पाकिस्तान में किया गया। और 1.5 साल जो एक हुकूमत ने गुजारा, उस 1.5 साल में जो हुआ, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ, जिस तरह एक मेहनत कश जो डेली मजदूरी पे निकलता था उसे मजदूरी नहीं थी मिलती, बिजली के बिल्कुल। बिल हुआ, लोग इन तमाम चीजों का, लोग इन तमाम जुल्मों का बदला इलेक्शन डे पर लेंगे। और उस इलेक्शन डे पर जो टर्न आउट होगा, उसकी जो इजाफा हुआ है, उसकी वजह ये है कि जो लोगों के साथ किया गया, लोग बर्दाश्त हुँ, कर जिस तरह रेहाना डार, मैं उनकी बात करूं, मैं कोहाट गया, कोहाट शहरयार अफरीदी साहब का हल्के में मैं गया। तो शहरयार अफरीदी में भी अगर वो रिजीम चेंज के बाद भी इस कंडीशन में अपने हल्के में आते तो लोग उन्हें शायद इस तरह पसंद ना करते, लोग इस तरह वो। हुँ, लेकिन जो उनके साथ किया गया, उनके दो भाई की डेथ हो गई, एक हमशीरा की डेथ हो गई, उन्हें तदफीन के लिए नहीं जाने दिया गया, जनाजा पढ़ने के लिए जाने नहीं दिया गया। तो लोग ये चीज, इस चीज का बदला जरूर लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इनके साथ जो जुल्म किया गया। और कोहाड़ के लोग, मैं कोहाड़ का रिजल्ट भी शेयर करता हूँ, आपने मुझसे रिजल्ट पूछने हैं, मैंने जी, सामने जी। लिखा हो। कोहाट 198 लोगों ने शहरयार अफरीदी इमरान खान के हक में कहा। 11 लोग थे जो बाकी तमाम जमातों के थे, ठीक है। आप अंदाजा लगा लेके 198 और 11 लोग, तो क्या तनासब होगा वहां, क्या बिल्कुल। रिजल्ट, इस वजह से कि जो जुल्म किया गया पाकिस्तानियों पे। हुँ। अच्छा, ये बल्ले का निशान मिलने से पहले जब आप जाते थे और अब आप जिन इंतखाबी निशान जिस तरह बदल गए हैं सबके, तो इसका जब आप लोगों से पूछते हैं तो लोगों को क्या इंतखाबी निशान पहले से पता होता है या आप उन्हें बताते हैं या उनसे पूछते हैं कि किसको निशान दिखाएँगे इनको? देखिए, कुछ एरियाज हैं जहाँ लोगों ने पब्लिसिटी अच्छी की है, लोगों ने कंपेन अच्छी की है, और जिस तरह रेहाना डार रोजाना निकलती हैं, उसके अलावा सलमान अकरम राजा निकलते हैं, उसके अलावा अली मोहम्मद खान, उनकी कंपेन बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपेन है जिन्होंने कंपेन अच्छी की, अपना निशान इंट्रोड्यूस करवाया। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि अपने निशान को इंट्रोड्यूस करवाना। तो कई इलाकों में अच्छी तरह किया गया, कई इलाकों में सही तरह नहीं किया गया, उम्मीदवार उस तरह नहीं निकले। तो निशान मैटर करता है, अभी कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन अगर वहाँ
बाहर मौजूद हुए, अगर कैंप लगने की इजाजत हुई, तो वो जब कैंप देखेंगे उन्हें सब समझ आ जाएगी कि वोट बिल्कुल। किसको। अच्छा, पीटीआई के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला या पार्टी ने उन्हें टिकट अवार्ड नहीं किया, वो भी यहाँ पे वोट तोड़ने के लिए आप हलकों में गए होंगे, जहाँ पे पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार और है, लेकिन वहाँ पे 3-3 4-4 मज़ीद लोग भी ऐसे लड़ रहे हैं जो रॉन्ग नंबर्स हैं, जिनके पास टिकट नहीं है। तो क्या लोगों को कन्फ्यूजन है इस तरह की है कि लोग समझते हैं कि नामजद नहीं नहीं, उम्मीदवार। इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो रॉन्ग नंबर आए हैं, मैं आज आपको पहले ही बता देता हूँ, वो जो रॉन्ग नंबर आए हैं वो उनके मैक्सिमम वोट 1000 होंगे दूसरी तरफ, और 1000 वोट वो पीटीआई का नहीं तोड़ेंगे। 1000 उनकी बरादरी का या वो पैसे का हाँ, गया होगा, वो पीटीआई का वोट कभी भी नहीं टूटेगा। ठीक है, लोगों को ये पता है कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, लोगों को ये 100% पता है पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। और जो लोग फेक बने हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के असल नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अनाउंस नहीं किया, तो वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कोई एक भी कामयाब इस तरह का नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने सर्वे के दो एंगल हैं, एक आप खैबर पख्तूनख्वा और एक पंजाब है। बलोचिस्तान और सिंध तो शायद मेरे ख्याल में आप नहीं गए हो अभी उधर उस तरफ। सिंध में मेरी दूसरी टीम है, वो उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मेरे लेकिन ये 2 सूबे ही बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ 141 नशिस्तें इसकी हैं और तकरीबन जो 45 नशिस्तें हैं वो मतलब ऑलमोस्ट 169 चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो यही मान जाती हैं। लेकिन ये बताएँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैं ये कहूँ कि 45 की 45 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत सकती है या कुछ ऐसी नशिस्तें हैं कि जिन पर कोई मुकाबला होने का चांस है या मुश्किल है? जैसे परवेज़ खट्टक की नशिस्त है वहाँ पे, अली मीन गंडापुर है फजल रहमान के मुकाबले में, इस तरह की जो नशिस्तें हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि परवेज हटक साहब के हल्के में मैं आज गया हुआ था। ठीक है, अच्छा, आज मेरा आखिरी सर्वे था, वो मैंने परवेज हटक साहब के हल्के में ही किया। मैंने अच्छा। कहा क्या करते हैं, तो परवेज हटक साहब के हल्के में मैंने ऑलमोस्ट 37 मिनट का सर्वे किया, और वहाँ 600 लोगों से पूछा होगा। मैं 600 लोग। हल्फन हल्फन कहता हूँ कि मैं बिल्कुल जेन्युइन सर्वे किया, कोई एक सर्वे मैंने फेक सर्वे नहीं किया। और उस सर्वे में अगर 600 लोगों से पूछा है, उन 600 में से तकरीबन 30 to 40 लोग परवेज हट्टक का कहते होंगे। बाकी को 10 लोग होंगे, 10 लोग ऐसे होंगे जो JUI से, 5 ऐसे होंगे जो ANP, बाकी टोटली वोट हान का मतलब ये है। तो बहुत बड़ा मतलब ये तो मतलब इतनी बड़े मार्जिन से मतलब 500 ये मैं वोट अगर 600 में से जा रहा है तो ये तो वन साइडेड गेम है। ये मैं नौशहरा PK 88 मेन नौशहरा बाजार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जो, क्योंकि ये प्यारे भी हैं परवेज हटक साहब, जी। इन्हें हौसला भी है, इनके साथ वो सारे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं डर रहे। फिर भी लोग, इवन के ऐसा था कि कहीं रक्षों के ऊपर उनका झंडा लगा हुआ, और जब मैंने रक्षे वाले से पूछा वो इमरान खान बोला, तो मैंने कहा ये झंडा, कहता भाई चलान नहीं होता। अच्छा। लोग फनकार हो गए मतलब लोग समझते हैं कि क्या किस तरह बचना है। ठीक, सो ये नौशहरा का रिजल्ट था। बाकी मैं तो कहता हूँ 45 कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ किसी दूसरे की पोजीशन मजबूत हो। अच्छा, तो खैबर पख्तूनख्वा में मतलब आप समझते हैं कि कोई ऐसी नशिस्त जिस पे टफ मुकाबला हो सकता है? फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर का क्या सिचुएशन है? नहीं नहीं, अली अमीन गंडापुर को तो वो छुएगा भी नहीं, अच्छा, मुकाबला दूर की मतलब बात यही है। सिचुएशन जो आपने सर्वे किए हैं इनके सैंपल की बेस पे हम लोग कह सकते हैं अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि केपीके में तहरीक इंसाफ मतलब 45 नशिस्तें हैं तकरीबन तो क्लीन स्वीप करने जा रही है, तो क्या इससे आप एग्री होंगे या? देखिए, कोई सीटें हैं जिन पे कौमी की एक दो सीट है जिसमें मुकाबला हो सकता है। बाकी जो सूबाई की सीटें हैं वो पीटीआई काफी मजबूत है। ठीक है, डेरा इस्माइल खान और टांग, इसके अलावा शेर अफजल मरवत, लकी मरवत में गया, उनकी जो कंपेन है वो बड़ी जबरदस्त है। शेर अफजल मरवत छाए हुए हैं वो वहां फजल पे। रहमान के बेटे के मुकाबले में ना वहां तो। मौलाना असद के मुकाबले अच्छा, में हाँ। सैफ बरादरान है, जो वहां से हमेशा इलेक्शन लड़ते आए हैं, जो पैसा फेंकते आए हैं, इलेक्शन लड़ते नहीं है, जो पैसा फेंकते आए हैं, तो उनके साथ उनका मुकाबला है। लेकिन शेर अफजल की जो कंपेन है वो सारी मीडिया जानती है, सारी कौम जानती है, तो शेर अफजल बिल्कुल। बड़ी बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। अच्छा, अब अगर पंजाब की तरफ आएँ, पहले तो ये बताएँ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी आवाम को देखा कि कैंपेन भी कर रहे हैं, लोग निकल भी रहे हैं, जितनी भी कैंपेन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो ज़्यादातर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब में अभी फैसलाबाद या कोट अदू में या मुख्तलिफ कुछ ऐसे इलाके हैं,
जहाँ पे लोग निकले, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स हुई, यहाँ पे कैंपेन उस तरह चल नहीं सकी। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है लोगों की, जब आप मिलते हैं तो फजा क्या है इन जनरल फर्स्ट? देखिए, मैं फैसलाबाद पंजाब के जो लास्ट सर्वे की एक अटक की है, फैसलाबाद के की है। अटक की पहले बात करता हूँ। अटक में मेजर ताहिर सादिक, कोई मुकाबला नहीं है उनका, ठीक है। मेजर ताहिर सादिक को छुएंगे भी नहीं ये जो वहाँ से नूले के कैंडिडेट हैं, शेख आफ्ताब, ठीक है। जी जी। 7 साल सीट आ जाती है फतेह जंग पिंडी के, वहाँ उनकी बेटी ईमान ताहिर मुकाबला कर रही हैं। अब मुकाबला, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। यहाँ पे हाफिज़ाद रिजवी है और दूसरी तरफ मलक सुहेल है। तो वहाँ टीएलपी ने भी कंपेन बड़ी भरपूर चलाई है, लेकिन वहाँ मेजर साहब की वाइफ, ईमान की बहन इनशात, वो बाहर निकली हुई हैं, बाजारों में जा रहे हैं, जाके कंपेन कर रहे हैं, क्योंकि जो सख्ती इस खानदान पे की गई आप सब जानते हैं, अटक वाले स्पेशली जानते हैं। तो ये एक बड़ा मुकाबला होगा। यहाँ नून तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तीसरे नून नंबर पे? तीसरे नंबर पे है। दूसरे मुकाबला पे कौन है? हाफिज साद रिजवी? कादरी, वो दूसरे नंबर पे अच्छा। होंगे। लास्ट टाइम जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, तो मेजर ताहिर सादिक की सीट 65,000 से जीते थे। 73 मौलाना हातम रिजवी साहब के वोट थे। उसके अलावा 97 आई थिंक नूली के वोट थे, और 163 जो थे वो मेजर ताहिर सादिक के थे। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था, वो सब आपको पता है। जी तो यहाँ से ईमान ताहिर एक अच्छी कंपेन कर रहे हैं। मैं यहाँ भी सर्वे किया, लोग यहाँ खामोश वोटर, स्पेशली इस एरिया में खामोश वोटर बहुत असर करेगा। उसके अलावा चलते हैं गुजरांवाला साइड पे। तो गुजरांवाला में कुछ उम्मीदवार कंपेन के लिए निकले हैं, कुछ नहीं निकले। गुजरात में बहुत सख्तियां की गई, स्पेशली लाला मूसा, खारियां, इस इलाके में बहुत सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। वहाँ जो काफ लीग है उसे नवाजा जा रहा है, वहाँ काफ लीग प्यारी है, वहाँ नून नहीं प्यारी, वहाँ काफ उनकी प्यारी है। स्पेशली चौधरी सालक हुसैन, उसके अलावा चौधरी मूसा इलाही, उसके अलावा जलालपुर जटा वाला हल्का आ जाए तो चौधरी हुसैन लाई। तो अगर अगर आगे जाते हैं वजीराबाद, वजीराबाद में अहमद चट्टा, वो खुद अभी तक बाहर नहीं निकले। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनकी छोटी बेटी है, वो तकरीबन 9 साल की है। जी जी बिल्कुल। वो अपने वाले साहब के पोस्टर लेकर बाजार में गई है, और उसी तरह इकबाल हुआ जिस तरह में भी का होता होगा। हामिद नासिर चट्टा जो उनके वालिद हैं, फयाज जी चट्टा, जी। वो बाहर निकले हैं। आगे दूसरा हल्का आ जाता है महमूद बशीर विर्क और मियाँ तारक। मियाँ तारक की वहाँ मजबूत उम्मीदवार मियाँ तारक थे, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। दस्तगीर वाले हल्के के एक नौजवान है आरिफ मुबीन जट, पहली दफा जी टिकट जी मिला बिल्कुल। वहाँ। अच्छा, वहाँ सूबाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बहुत, मैं कहूँगा, एक मसला हुआ था कि पहले एक को टिकट दिया गया, फिर दूसरे को दिया गया, फिर उसको दिया गया, फिर इसको दिया गया। इनको ये अपनी पॉलिसी फाइनल ये कर लेनी। कौन सा हल्का आपने बताया? ये PP 61 आई थिंक, रिजवान असलम भट्ट और एक और वहाँ से उम्मीदवार थे। 4 दफा टिकट चेंज हुई है। अच्छा। और ओ। ये टिकट हुई है हुरम दस्तगीर के जो नीचे सूबाई की सीट आती है वहां पे। ऐसी अच्छा। सीटें इनको पहले फाइनल करनी चाहिए थी, बजाय के, क्योंकि अगर जब 4 दफा चेंज हुई है तो दोनों ने अपनी पब्लिसिटी कर दी है, हम्म। बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वोटर कंफ्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द PP 61। ये जी। इंशाल्लाह इस पे नजर रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब जो बड़े बड़े नाम है, जैसे पंजाब में जहांगीर तरीन का मुकाबला आमिर डोगर साहब से है। इसी राना सनौल्ला, आपने फैसलाबाद तो कवर की है, 10 नशिस्तें हैं वहाँ पे। निसार हम्म। जट है जैसे राना सनौल्ला के मुकाबले में वहाँ पे, और पिंडी में इसी तरह शेख रशीद है। तो इन हलकों में क्या देखा है आपने? फैसलाबाद में बात करता हूँ, चंगेज खान काकर हैं फरह हबीब की सीट पे, ठीक है। जी। उनका मुकाबला है आबद शेर अली के साथ। तो जो मेरे सर्वे में थे, 220 चंगेज खान काकर और 104 आबद शेर अली, ठीक है। अच्छा, मतलब 50। डबल। जी। तो सॉरी, 50। 220 लोगों ने तहरीक इंसाफ के, और आबद शेर अली को सिर्फ 104 लोगों ने। जी, डबल अच्छा। वोट है। तो ये वही हल्का जहां से फर्क कामयाब हुआ था। राज चंगेज खान काकर जो पहली दफा वहां से उम्मीदवार आए, लेकिन लोग उम्मीदवार, सिंपल सी बात है, लोग नहीं देख रहे। लोग हम्म। इमरान खान का उम्मीदवार कौन है,
जो सबसे खास बात है। उसके अलावा डॉक्टर निसार जट और हाँ उनके जो जी। सच, क्योंकि राना सनाउल्लाह के अपोनेंट थे। राना सनाउल्लाह ने हमेशा आपको पता है कि इंतकामी सियासत की है इन्होंने। तो यहाँ पे कितनी वोटिंग का क्या, यहाँ जो आपने सर्वे किया उसके क्या रिजल्ट थे? राना यहाँ सनाउल्लाह। ये जो सर्वे है ये मेरे पास अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी जो सर्वे हैं उसके अलावा फैसलाबाद, बाकी सर्वे में भी डबल था। उसके अलावा जो शाही खानदान है, शाही खानदान बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं फैसलाबाद में। अली अफसल शाही, उनके भाई जुनैद अफसल शाही, वो एक बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में यहाँ पे अच्छा फैसलाबाद में एक और है, साहबजादा हामिद रजा। जी साहबजादा हामिद रजा का मुकाबला राजा रियाज के साथ था। जी जी, और का आप बेटा। ये उनके साथ नीचे हसन न्याजी कैंडिडेट हैं। हसन न्याजी और साहिबजादा हामिद रजा दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी कंपेन की है। बिल्कुल और ऐसे ही। इनकी कंपेन इलेक्शन डे पर नजर आ जाएगी। इन्होंने हम्म। अपने पोलिंग एजेंट आज से तकरीबन 10 दिन पहले ही तैयार कर लिए थे, जब मैं अच्छा। लास्ट टाइम गया था। और इनकी कंपेन इतनी अच्छी है कि वहां हर रेडी के ऊपर, हर खंबे के ऊपर इनके पोस्टर लगे नजर आए। और इन्होंने एक लंबे अरसे के बाद बाहर निकलकर जलसे किए। और इन्होंने राजा रियाज तो डर गया, आप नहीं जानते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ गया था, सेहत उसकी अब खराब। आया, अगर उससे, क्योंकि वो बहाना लगा कि बीमारी का, अगर बीमार होते तो आप अपने बेटे के जलसे आप ना करते, आपका बेटा हाँ खुद बाहर निकलता। आपने जलसे करने थे तो अपने कर लेते। तो हाँ। राजा साहब वो तो डर गए हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त मान ली है, इस वजह से उनका बेटा है। और साहिबजादा हामिद रजा वो तो एक बड़े नडर दिलेर इंसान है, बिल्कुल, बहुत बड़ा अच्छी नाम है। कंपनी। वो वैसे राजा साहब तो कहते हैं मुझे लोग पहचानते ही नहीं, आप तो इसलिए बेटा सामने ले आए शायद, उनका मसला भी वो है। अच्छा, इसके अलावा पिंडी में आपने किया को हल, इसमें जो आपके सर्वे कुछ ऐसे शेख रशीद के हल्के में यानी 56 में, वहाँ पे शरियार रियाज है जैसे, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? और देखें जी, जो हकाइक हैं, जो सच बात है वो ये है कि पीटीआई के बहुत से लोग शेर रशीद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जी, पीटीआई के लोग कहते हैं कि शेर रशीद को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन शहरयार रियाज, क्योंकि वो तरीके इंसाफ के अनाउंस है, जो पक्के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि हमने इमरान खान के उम्मीदवार को ही वोट देना है। लेकिन यहाँ शेर रशीद को ये एज है, क्योंकि शेर रशीद की वीडियोस आई हैं कि मैंने ये कुर्बानी दी है, मैं अडयाला में हूँ, मेरी हालत गैर है, सिर्फ हम्म। इस वजह। तो लोग उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। और बहुत से लोग पीटीआई के, मेरी बात हुई है अच्छा। उनको, इवन के वो ये कहते हैं कि शेर रशीद को टिकट मिलना चाहिए था। अब पार्टी तो पॉलिसी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी गई, बिल्कुल। लेकिन तो यहाँ लोगों पे का क्या 50-50 की सिचुएशन है? आपका जो सर्वे है वो क्या कहता है? 50-50 है, लोग क्या मुकाबला सख्त है? यहाँ तीनों का मुकाबला टफ होगा। हाँ, उधर तो बाकी तीनों को इधर वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल, ये भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अलीम खान की क्या सिचुएशन है वहाँ पे? अली इजाज़, ये जहांगीर तरीन की और अलीम खान की, सॉरी इनकी भी। वहां पैसा लगाया जा रहा है, पैसा लगाया नहीं जा रहा, पैसा फेंका जा रहा है। अली एजाज भुट्टर पहली दफा वो भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शादरा का ये हल्का है, वहां से अकमल 5-5 सैफ। हज़ार। जी जी, वहाँ बहुत पैसा लगाया जा रहा है। इवन कि बरादरीज़म फैक्टर बहुत लगाया जा रहा है कि अगर कोई मलक बरादरी है तो वो मलक के सरप्रस्त को बुलाया गया है। जो मलक बरादरी का कोई सरप्रस्त होता है खोखर खोखर फैमिली नहीं, सॉरी कौन से हैं वो? शादरा, साहब, अच्छा ठीक ठीक। दर्रा जिसे पंजाबी में कहते हैं जी। जी जी। तो वहाँ ये है कि अली एजाज भुट्टर, जो लाहौर में रैली निकाली गई थी, अली एजाज भुट्टर ने कंपेन बड़े अच्छे तरीके से चलाई है। लेकिन वहाँ भी जो मुकाबला है वो टफ कंपटीशन होगा। बिल्कुल। तो मरियम नवाज़ साहिबा का जो हल्का है, वहाँ पे पंजाब में तो ख़ैर उनके मुकाबले में वो महर शराफ़त अली है, लेकिन जो एमएनए का मुकाबला है वो मियाँ आबाद फ़ारूक के भाई से है, मियाँ शहज़ाद फ़ारूक से। वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है? अच्छा, एक तो इन्होंने ना जैसा कि खान साहब कहते हैं, ये पढ़े लिखे भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते। तो एक तो इन्होंने मियाँ आबाद के भाई को वो जो निशान दिया, साइकिल ही दे दिया, बच्चों वाली, हाँ। बच्चों वाली। बिल्कुल, वो आप सारी बात समझ गए हैं। बच्चा बिल्कुल। जिसकी उनका डेथ शहीद हुई, हुआ बच्चा, बिल्कुल ज़ाहिर है, हाँ। शहीद हुआ, तो निशान भी वैसा ही दे दिया गया। लोग एक पहले ही इनके बहुत हमदर्दी थी लोगों की, इनके खानदान के लिए, मियाँ आबाद के लिए, मियाँ अमार जो शहीद हुआ। तो ऊपर से निशान भी ऐसा दिया गया है
ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, और ये गलती इनको इलेक्शन डे पर पता चल जाएगी। ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, वैसे वाकई ये मैंने भी नहीं सोचा, जब मेरा उससे इंटरव्यू भी था मियां शहजाद से, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि ट्राईसाइकिल वाकई बच्चों की है। तो ये तो बहुत बड़ा उन्होंने वाकई ब्लंडर मार दिया, इसमें कोई शक नहीं। नवाज शरीफ का बा, मुकाबला यास्मीन राशिद बा, साहिबा से। बाकी वहां से सनम जवेद भी है, जी जी और वो। सनम फलक जवेद खुलकर वो उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है मियां शहजाद फरूक की, और उनका कहना है कि आप लोग मियां शहजाद को जरूर वोट दीजिएगा, ठीक है। तो तो उनका सनम कोई जावेद की हमदर्दी भी इधर जा रही है, आप ये कह रहे हैं। बात की भी बिल्कुल ठीक है। यास्मीन राशिद साहिबा का लैपटॉप सिंबल है इधर, नवाज शरीफ। लैपटॉप सिंबल है 125 डॉक्टर यास्मीन राशिद और 60 नवाज शरीफ। इनके नीचे जो कैंडिडेट हैं एक जुबैर मिनट, ने ये जरा दोबारा बताएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद को 125 आपके सर्वे में, और 60 नवाज शरीफ को। और 60 नवाज शरीफ जी ओ, ये तो डबल का फर्क है तकरीबन ये दो। का फर्क है बिल्कुल। इवन कि इमरान रियाज खान की टीम ने भी किया तो उनका भी डबल का फर्क था। तो मैंने अच्छा। कहा हमारा तो सेम आया, तो कहते हैं हमारा जो सर्वे है बिल्कुल ओरिजिनल, इसीलिए सेम रिजल्ट आया। हालांकि बिल्कुल हमारी हकीकत में। टीम है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में, हमदर्दी का वोट है, इमरान खान हम्म, का वोट। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने हलके में बहुत से काम किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद मिनिस्टर रही, हेल्थ मिनिस्टर रही, ठीक है, लेकिन कभी भी उनके हलके वालों से बात हुई तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये एक मिनिस्टर हैं, हलके में आती थी, हलके वालों के काम, गली मोहल्ले के काम। और उनके जो नीचे पैनल, हमेशा कोई भी कैंडिडेट उसका पैनल बहुत ये मैटर करता है कि पैनल क्या बने। उनके नीचे जुबैर न्याजी है, जुबैर बिल्कुल। उनके नीचे सूबाई के उम्मीदवार हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 2000 वोटों से वो हार गए थे, हराए गए होंगे, हारे नहीं थे। जुबैर न्याजी, उनकी टीम अभी बहुत तरूपोश है, लेकिन उनकी टीम बहुत वर्किंग कर रही है। और जुबैर न्याजी बिल्कुल अवामी नुमाइंदे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब सीएम सेक्रेटरीट में वो चेयरमैन कंप्लेंट सेल थे, तो मे भी सीएम ऑफिस में जो सबसे ज्यादा जो चिट्स आती हैं गेट पे कि अंदर इनको भेजा जाए, वो जुबैर न्याजी के ऑफिस से आती होंगी। जुबैर न्याजी ने चेयरमैन कंप्लेंट सेल लोगों की ऐसे मसले हल किए हैं जो लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं थे करते कि हमारे ये मसले हल हो जाएंगे। ये तो इमरान खान के भांजे भी है ना, जुबैर न्याजी, ये भांजा भी है नहीं शायद। नहीं नहीं, नहीं, ये बांजनी हसान न्याजी हैं। इनका है रिश्तेदारी है इमरान खान के साथ। रिश्तेदार है हाँ। हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ था। आईएसएफ से स्टार्ट किया बिल्कुल। एक नौजवान थे जब इन्होंने स्टार्ट किया 2014 के, अगर धरने की इनकी वीडियो देखें, बिल्कुल एक पतले से नौजवान नजर आते थे। वर्किंग की, हल्के में एक्टिव रहे, और इवन के अभी तक रूपोश होकर भी वो एक्टिव है। इनकी टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वहाँ इनकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी की गई है। सो इंशाल्लाह क्योंकि अच्छे लोगों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। जुबैर भाई बहुत से ऐसे काम लोगों के, जब ये चेयरमैन कंप्लेंट सेल थे तो इन्होंने किए। तो मेरे लिए, मैं इनके लिए दुआ करना चाहूंगा कि ये अच्छा। कामयाब हो। नहीं नहीं, बेहतरीन, अगर अच्छा बंदा है तो अल्लाह ताला से कामयाब। अच्छा, अब ये बताएं कि अब जो ओवरऑल ये जो सारे सर्वे आपने बताए हैं, ये अम, जिस तरह एक वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं, उसकी फिर ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, तो आपके पास भी आप इसे पब्लिश वगैरह करते हैं अपने चैनल पे? लाइव तो आपकी वीडियो जाती है, वो उसमें कोई कट वगैरह तो नहीं लगते कि नून ली के काट दो, पीटीआई के सारे लगा दो, इस तरह का मामला तो नहीं होता? नहीं नहीं, इवन कि ऐसा है कि अगर कोई देखने वाला है किसी भी हल्के से, मैंने अगर किसी हल्के में सर्वे करता हूँ, तो उस हल्के में किसी भी पार्टी का कोई बंदा उस हल्के से रहने वाला है, और वो सर्वे देखे, तो वो अपने उस इलाके के तमाम लोगों को पहचान जाएगा। अगर वो अवामी हुआ या उस बिल्कुल बाजार का, बिल्कुल। वो बता देगा कि ये सर्वे बिल्कुल ओरिजिनल है। और अगर सर्वे फेक होते, मुझे गिरफ्तार न किया जाता, मुझसे सही गिरफ्तार बात। कर न कहा जाता कि तुम बाज क्यों नहीं आते, ठीक है। हम्म, अगर सर्वे फेक होते, जब हकायक दिखाएं, जब सच दिखाएं, इसी वजह से इस तरह होता है। तो सर्वे बिल्कुल ओरिजिनल है। वो एक कोई बंदा रीता चैलेंज। फारूकी साहब ने भी सर्वे किया था ना, वो आपको पता है, वो बड़ा प्लांटेड सर्वे जो पकड़ी गई वो बेचारी इस तरह। तो अगर वाकई आपका कुछ ऐसा होता तो नजर आ जाता, लेकिन माशाल्लाह आपका काम जो बेहतरीन काम है, इमरान खान ने आपका काम पसंद किया था, इसमें कोई शक नहीं। अभी ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, अब आपको 8 फरवरी को ये नतायज जो आपने जिस तरह मुझे दिए फिगर्स, इनके मुताबिक ही आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी अपनी क्या असेसमेंट क्या कह रही है कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है 8 फरवरी को? देखिए 8 फरवरी को सबसे जो एक जरूरी चीज है वो ये है कि वोटर बाहर निकले, ठीक है। वोटर अगर बाहर निकलता है तो कोई भी चीज
नहीं रोक सकती। सबसे जरूरी चीज है वोटर ने बाहर निकलना है, लोगों को निकालना है। अगर कोई लोग ये सोचें यार आज मैं अपनी शॉप ओपन करूं, छोड़ें यार धांधली हो जानी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने बाहर जरूर जाना है, पोलिंग स्टेशन पर जाना है, वोट कास्ट करना है, लोगों का वोट कास्ट करवाना है, अपनी माँ, अपनी बहनों का, भाइयों का, हर एक का वोट जरूर कास्ट करवाना है। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा वो ये होगा कि उस वोट का पहरा देना है। जब तक फॉर्म रिजल्ट 45 लेना है। फॉर्म 45 नहीं मिलेगा, आपने नहीं आना। और अगर देखें जी, जितनी सख्तियां की गई सब जानते हैं, लेकिन पोलिंग डे के लिए इनके पास इतनी नफरी नहीं है। ठीक हम्म, है, एक पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम एक या दो बंदा होता है। अगर कहीं भी जाए ना, एक या दो बंदे होते हैं, इतने पोलिंग स्टेशन पर कायम होते हैं। सो अच्छा सा अपना कैंप लगा के बैठे हो, अच्छी तादाद में लोग हों, अच्छा वोट कास्ट हो, तो उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वोट कास्ट करने जरूर निकलें। बिल्कुल दुरुस्त, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। बाकी 4 लाख नफ़री है और इधर 12 करोड़ लोग हैं कि कहाँ-कहाँ का सँभालेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके ये जो सर्वे के नताइज हैं, अवाम फ़ौरन समझ जाएगी इलेक्शन से पहले। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था ताकि लोगों को पता चले कि इस वक़्त जो हम इस वक़्त दावे सुन रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है, 2/3 मेजॉरिटी से आ रही है, ये सारी 182 नशिस्तें उनकी हैं, 32 हैं, तो वो सारी इसकी बुनियाद ये सर्वे हैं, ये सैंपल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था। हसनैन, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं इसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ। और गाए-बगाए मैं आपसे जुड़ा भी रहूँगा, आपसे इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो फ़िगर जो है वो कलेक्ट करते रहेंगे, वो बड़े काम आती है वीलॉग में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से आपको इलेक्शन डे पर अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।